Good morning, students. In this video, we will study methods of preparation of alcohols. ठीक है. So our first method is hydration of alkenes in the presence of acids. Hydration is an addition reaction. This means addition of water moiety. ठीक है. एंड किस में कर रहे हैं हम? एल्कीन्स में. एल्कीन्स कैसे होते हैं? हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं. ठीक है. एल्कीन्स हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होने की वजह से ईजिली दीज एल्कीन्स अंडरगोज एडिशन रिएक्शन. सो वन side H is added to the doubly bond and other side OH group is added to the doubly bond. So and we get alcohols. So these are the case of normal alkenes. ठीक है. यहाँ पे हमारी जो एल्कीन्स थी वो आइदर साइड बैलेंस थी. ठीक है. इक्वल थी कार्बन एटम्स around the doubly bond. But what if the case if number of carbon atoms are different around the double bond? तो क्या होगा? तो हम let us consider a case of propene. So यहाँ पे क्या होगा? अगर आपकी प्रोपीन है, if this compound will undergo addition reaction तो क्या हो? H.OH. So यहाँ पे हम क्या करते हैं? फर्स्ट साइड हम यहाँ पे इस पोजीशन पे लेट करते हैं कि यहाँ H ऐड हो रही है एंड दिस साइड OH एडिशन हो रही है. ठीक है. तो यहाँ कंपाउंड आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? CH3 CH2 एंड CH2OH. ठीक है. तो आपकी ये क्या बनी? प्राइमरी अल्कोहल. ठीक है. अब हम इसका रिवर्स केस लेके चलते हैं. यहाँ पे अगर हमारी ठीक है, यहाँ पे अब हमारी अगर H ऐड हो रही है एंड दिस साइड अगर OH ऐड हो रही है, क्योंकि केसेस तो पॉसिबल दोनों ही है, पॉसिबिलिटी दोनों की है. सो CH3 CHOH एंड इस साइड CH3. तो हमारे यहाँ क्या बनेगी? हमारी सेकेंडरी अल्कोहल. तो अब हमें कैसे पता चलेगा हमारे पास किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि हमारा प्रोडक्ट जो होगा वो सेकेंडरी होगा या प्राइमरी होगा? क्योंकि पॉसिबिलिटी तो दोनों की है. ठीक है. अनसब्स्टिट्यूटेड के केस में तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारे पास रूल है कि आपका जो प्रोडक्ट होंगे वो किस रूल के अकॉर्डिंग बनेंगे? मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल. ठीक है. मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल आपका क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम will goes on that doubly bonded carbon atom which have less number of hydrogen atoms. मतलब आपका पहले तो आपका जो एडेंडम होता है वो क्या होता है? जिसको आप ऐड कर रहे हो H2O, जैसे H एंड OH, ये है आपका एडेंडम. तो कह रहा है नेगेटिव पार्ट, यानी कि इसका जो OH नेगेटिव है, OH वाली जो साइड है वो कहाँ ऐड होगी? उस कार्बन पे डबल बॉन्ड के अराउंड जहाँ पे लेस नंबर हैं हाइड्रोजन एटम्स के. तो नेगेटिव पार्ट हमारा OH है. OH कहाँ ऐड होगा? डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन एटम पहले से लेस है, यानी कि ये वाला. इस डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ पे 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं या 1. तो OH कहाँ ऐड होगा? इस पोजीशन पे, यानी कि हमारी ये रिएक्शन ये वाली बनेगी. एंड मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल के अकॉर्डिंग जो आपका प्रोडक्ट है वो सेकेंडरी अल्कोहल होगी, ना कि प्राइमरी अल्कोहल. तो अगर आपके पास नॉर्मल केस आते हैं जहाँ पे बैलेंस आपका सिमेट्रिकल कंपाउंड्स होते हैं, वहाँ तो आपके पास कोई ऐसे केसेस नहीं है. डायरेक्ट एडिशन किसी भी साइड आप ऐड करो H या OH. बट अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल केस आ रहे हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड कार्बन नंबर ऑफ एटम्स डिफरेंट है, तो वहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? मार्कोनिकॉफ एडिशन रूल. सेकंड जो है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन. ये स्पेसिफिकली मेथड यूज़ किया गया है कि डाइबोरेन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ अगर आप एल्कीन्स को अल्कोहल्स में चेंज करते हो तो यू विल ऑलवेज गेट प्राइमरी अल्कोहल्स. सो दिस इज़ द स्पेशल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स. क्योंकि यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल या कोई भी रूल फॉलो नहीं होगा, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल ही मिलेंगी. तो अगर आपके पास कन्वर्जन आई कि आपको एल्कीन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करना है, सेकेंडरी में करना है या प्राइमरी में करना है, अगर वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग करोगे. बट अगर आपके पास है कि आपको सिर्फ प्राइमरी में ही करना है तो आप वहाँ पे ये वाली रिएक्शन यूज़ करेंगे. सेकेंड है हमारे पास फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स. अब वहाँ पे हमने क्या किया था? अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स प्रिपेयर किए थे. तो अब यहाँ क्या करेंगे? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की रिडक्शन करके अल्कोहल्स ऑब्टेन करेंगे. सिंपल.
सो कार्बोनिल ग्रुप ऑन रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ पैडिलियम एज कैटलिस्ट, यहाँ पे क्या होगा, H2 ऐड होगी, आइदर साइड कार्बोनिल ग्रुप के HH ऐड हो जाएंगे एंड दिस डबल बॉन्ड विल ब्रेक इनटू अल्कोहल्स। सेम रिएक्शन है हमारे पास एल्डिहाइड्स के साथ, कीटोन्स के साथ एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ, यू विल ऑलवेज गेट अल्कोहल्स। बट डिस्टिंक्शन कहाँ आएगी आपकी कि एल्डिहाइड जो है ऑलवेज गिव प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन्स ऑलवेज गिव सेकेंडरी अल्कोहल एंड एसिड्स विल ऑलवेज गिव सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, सो एल्डिहाइड से आपको प्राइमरी मिलेगा एंड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से सेकेंडरी अल्कोहल ही ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट आपका जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है कि आप प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्कोहल्स फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फर्स्ट है आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स अगर आप लेते हैं एंड यहाँ पे आपके पास क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड्स ले रहे हैं आप एंड क्या ले रहे हैं साथ में, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड हो, अभी अल्डिहाइड भी हो सकता है या फिर कीटोन भी हो सकता है। अगर अल्डिहाइड हुआ तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन के साथ आपका क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल। अगर ये कीटोनिक कंपाउंड हुआ तो आपके पास क्या मिलेगी, सेकेंडरी अल्कोहल। मैकेनिज्म सेम रहेगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, आपको पहले भी कहा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स में जो मेटल है ऑब्वियसली वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, सो आपका जो R पार्ट हो जाता है इट सर्व एज इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। कार्बोनिल बॉन्ड की पोलैरिटी आपको पता है, कार्बन विल गेट पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल गेट पार्शियल नेगेटिव चार्जेस। सो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन के बेसिस पे यहाँ पे R नेगेटिव विल अटैक ऑन दिस carbon positive center and this double bond of oxygen will shift directly towards this oxygen and now oxygen will become complete negative. So आपके पास जो adduct बना, intermediate बना, वो क्या बना, C with these two free valency along with one bond with R and other single bond with O negative. ठीक है, O नेगेटिव के साथ जो हमारा ये पॉजिटिव वाला पार्ट है अब वो आके अटैच हो जाएगा। सो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन के साथ हमारे पास क्या बनेगा, एडक्ट। देन होती है हमारी हाइड्रोलिसिस विद वाटर। अब हाइड्रोलिसिस में एडिशन ऑफ वाटर, सो MgXOH ऑलवेज रिलेटेड एज बाय प्रोडक्ट एंड यहाँ पे आपके पास ये जो पॉजिटिव पार्ट है रिप्लेस हो जाएगा विद H पॉजिटिव एंड यू विल गेट अल्कोहल्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये आपका एक ही मैकेनिज्म होगा। अब हम देखते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कैसे कैसे मिलेंगे। इफ़ यू स्टार्ट्स दिस रिएक्शन विद मिथेनॉल, ठीक है, ये हमारा मिथेनॉल अल्डिहाइड इज जहाँ पे कार्बन 1 एटम है। सो मिथेनॉल से अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो आपकी सेम वही पहले एडक्ट बनेगा, फिर हाइड्रोलिसिस होगी एंड अल्कोहल बनेगा। तो एक तो मिथेनॉल का कार्बन था एंड अब यहाँ पे एक ग्रुप आ गया आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R। सो OH के साथ जो कार्बन है वो डायरेक्ट कितने कार्बन एटम से जुड़ा है, कितने अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, एक, तो वो क्या है, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, अगर आप अल्डिहाइड्स लेके चलते हैं हाइयर देन मिथेनॉल से हाइयर अल्डिहाइड्स, इथेनॉल हो, प्रोपेनॉल हो, ब्यूटेनॉल हो, कुछ भी हो, मिथेनॉल को छोड़ के जो आपकी बाकी हाइयर अल्डिहाइड्स हैं सेम उसके साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करेंगे, वही एडक्ट हाइड्रोलिसिस। एक R ग्रुप तो ऑब्वियसली वो चेन खुद होगी पूरी अल्डिहाइड की एंड दूसरा R ग्रुप आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो अब OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कितने एल्काइल चेन्स के साथ कनेक्ट हो गया, 2 कार्बन चेन से, तो इट इज सेकेंडरी अल्कोहल। थर्ड, अगर आप कीटोन्स लेके चलते हो जहाँ पे पहले से दोनों R ग्रुप हैं एंड वहाँ पे आपके पास ऑब्वियसली अब थर्ड ग्रुप भी R अटैच हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टर्शरी अल्कोहल्स। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मिथेनॉल से प्राइमरी, हाइयर अल्डिहाइड्स देन मिथेनॉल से क्या बनेगा, सेकेंडरी एंड कीटोन से टर्शरी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर टुडे।